साल 2022 में भारत यूनाइटेड किंगडम को बीट करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जिस देश ने भारत पे 200 साल राज किया था, भारत ने उसी देश को 75 सालों में ही पीछे छोड़ दिया। India has now officially become the fifth largest economy. Big boost to Modinomics. और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 3 सालों में भारत इकोनॉमिक टर्म्स में कई देशों को और पीछे छोड़ेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, पर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगर भारत ऐसे ही आगे तेजी से ग्रो करता रहता है तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत 2027 की जगह 2026 के एंड तक ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब क्या ये हो सकता है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है और 5वें नंबर पे भारत है। पिछले 3 सालों से भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और इस साल भी भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ही रहने वाला है। जहां इस समय वेस्टर्न कंट्रीज चाइना, जापान इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रहे हैं, वहीं भारत 7 से 8% के बीच ग्रो कर रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत 2026 में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अगर आप इस समय जापान, भारत और जर्मनी की जीडीपी देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 500 से 600 बिलियन डॉलर का गैप नजर आएगा। 10 साल पहले ये गैप बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर पिछले 10 सालों में जहां जापान और जर्मनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वहीं भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके चलते इन तीनों देशों की जीडीपी के बीच गैप बहुत तेजी से कम हुआ है। और यही सेम सिचुएशन फ्यूचर में भी रहने वाली है। जर्मनी और जापान की इकोनॉमी आने वाले 5 सालों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है, वहीं भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि 2027 तक भारत 100% वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। There's talk of slowdown in 2024, maybe even a recession, but amid this gloom, there is a bright spot, and that's India. And we are not the ones saying this, the IMF is. We expect by 2027, India could be the 3rd largest economy in the world based on our growth projections. 27, not 28 or 29. Based on our current projections, 2027. 2027 तक भारत की जीडीपी 5.29 ट्रिलियन डॉलर होगी, जर्मनी की 5 ट्रिलियन डॉलर होगी और जापान की 4.65 ट्रिलियन डॉलर होगी। उस समय भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना होंगे, पर उससे पहले भारत 2026 में जापान को बीट करेगा और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। 2025 में भारत की जीडीपी 4.8 ट्रिलियन डॉलर होगी, जापान की 4.5 ट्रिलियन डॉलर होगी। पर देखो, ये प्रिडिक्शन IMF ने जून 2024 में की थी। उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है। भारत अब भी 7% से ग्रो कर रहा है, वहीं जापान और जर्मनी की ग्रोथ रेट कम हुई है। 2024 में जापान की ग्रोथ रेट 0.9% है, जर्मनी की 0.2% है, वहीं भारत की 7% है। और अगर आप 2025 और 26 की ग्रोथ रेट देखेंगे तो 2025 में जापान की ग्रोथ रेट 1% होगी, जर्मनी की 1.3% और भारत की 6.5% होगी। वहीं 2026 में जापान की ग्रोथ रेट गिर के 0.8% हो जाएगी, जर्मनी की ग्रोथ रेट थोड़ी सी बढ़ के 1.5% होगी और भारत की ग्रोथ रेट 6.5% होगी। तो IMF के अनुसार जहां आने वाले 2 साल जापान और जर्मनी की ग्रोथ रेट 1% के आसपास होगी, वहीं भारत 6.5 से 7% के बीच ग्रो करेगा। पर अगर यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा भी चेंज होता है तो भारत 2026 में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत आने वाले 2 साल 6.5% की जगह 7.5 से 8% के बीच ग्रो करता है तो वो 2026 के एंड तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। या फिर अगर जर्मनी की ग्रोथ रेट गिरती है और वो वापस से रिसेशन की तरफ जाता है तो उस केस में जर्मनी की जीडीपी गिरेगी और उससे भारत और जर्मनी के बीच जीडीपी का गैप और तेजी से कम होगा और उस केस में भारत 2026 में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं जापान की बात करें तो जापान की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट ही रहेगी, जापान 1% के आसपास ही ग्रो करेगा, तो उससे भारत को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अब आप लोग
सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है, तो देखो दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। देखो भारत पिछले 3 सालों से 7 से 8% के बीच ग्रो कर रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत की ग्रोथ रेट 8% थी, तो आने वाले 2 साल भारत ये ग्रोथ रेट मेंटेन करके रख सकता है। वहीं आने वाले 2 सालों में जर्मनी रिसेशन में जा सकता है और इसके पूरे चांसेस हैं। अगर रशिया किसी और यूरोपियन कंट्री पे माइनर सा भी अटैक करता है तो उस केस में पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी, जिस तरह 2022 और 23 में आई थी। और जिस तरह से रशिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुमकिन है कि आने वाले 2 सालों में यूरोप में फिर से कुछ बड़ा हो सकता है। Germany is struggling. Over the last few years, things have come to such a pass that Europe's biggest economy is contracting. It's not just the manufacturing sector which is struggling. The problem is systemic. Our next story is about Volkswagen, the German automobile giant. But this grand company is currently in a world of hurt. And yesterday it did the unthinkable. The CEO announced that he wants to close some car plants in Germany. And this is unprecedented. It has never happened before in the group's 87-year-long history. Business activity in the Eurobloc fell as its dominant services sector flatlined and the downturn in manufacturing accelerated. It now appears likely that Germany is in a recession. Russian President Vladimir Putin once proclaimed the dissolution of the Soviet Empire as the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. But then came Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, and concerns are now rising among European nations that Putin could expand his offensive further into Europe over the coming decade, and they might have to face his forces without US support. आइए आप जानते हैं कि भारत इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है। तो आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार और आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं और बहुत अच्छे रिफॉर्म किए हैं, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, साथ में भारत की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट, एयरपोर्ट, ब्रिजेस बनवा रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक की प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आईएमएफ ने कहा कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेजी से ग्रो हो रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी आ भी जाती है तो भारत के पास खुद इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होगा, जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों की मार्केट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। पर देखो भारत का रियल कंपटीशन 2027 से शुरू होगा, जब उसके सामने चाइना होगा और चाइना की जीडीपी भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा है। दोनों देशों की जीडीपी के बीच ह्यूमंगस गैप है, तो उस गैप को कम करने के लिए भारत को आने वाले 10 सालों में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। इसके अलावा इस समय चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है, जिसके चलते उसकी ग्रोथ रेट गिरती जा रही है और बहुत सी कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं और दुनिया एक रिजीम चेंज से गुजर रही है। तो अगर भारत ने इस समय का फायदा उठा लिया तो आने वाले 10 साल भारत और चाइना की जीडीपी के बीच गैप बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा। तो अभी इस समय भारत को अपनी ग्रोथ रेट को 8% के आसपास रखना होगा ताकि वो जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। फिर उसके बाद चाइना, जो भारत का बड़ा गोल है, उसे हराने के लिए आने वाले 10 सालों के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, तब जाके भारत चाइना के थोड़ा आसपास आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।